एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो √5 इरेशनल है, इसको प्रूव करने के लिए हम इसको अपोजिट इसको सपोज करेंगे √5 इज रेशनल। रेशनल मीन्स वी कैन राइट a बाई b। ठीक है, तो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस assume √5 is rational। इसके हमने एज्यूम किया कि √5 एक रैशनल है। इफ √5 इज रैशनल देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a by b। Hence therefore √5 is equal to a by b, where a and b are co-prime। Co-prime means a and b are co-prime, then a by b is rational। और co-prime का मतलब होता है a और b में 1 कॉमन फैक्टर होगा। means a and b are co-prime means a and b have only one common factor which is 1। means 1 के अलावा उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा हो जाएगा √5 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b, और ये हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इसको स्क्वायर करना है ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो ये होगा हमारा 5 और ये हमारा b²। क्यों? √5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे हम दोनों साइड, तो इधर भी हम स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 एंड b का स्क्वायर b²। इट मीन्स 5b² इक्वल टू a²। लुक हेयर, 5 divides a²। 5b² equal to a² means 5 divide a²। This means 5 divides a² because 5 into b² equal to a²। It means 5 is a factor of a², so 5 divides a²। okay, if 5 divides a², then 5 also divides a, and 5 divides a also। 5 divides a also। okay, again put here a equal to 5c, where c
where c is some integer। हमें अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 5a² इक्वल टू a², तो हमें a की जगह पे पुट करना है 5c²। क्यों? हमें प्रूव करना है √5। इफ़ अगर ये √5 के रूप में हमें प्रूव करना है तो यहाँ पे हम a की जगह पे, a के प्लेस पे हमें 5c लेना है। इफ़ अगर हमें √2 प्रूव करना होता तो हम यहाँ पे a इक्वल टू 2c लेते हैं। इफ़ अगर हमें √3 प्रूव करना होता तो a इक्वल टू हम 3c लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम √5 है इसलिए a इक्वल टू 5c लिए और यहाँ पे पुट करेंगे। देन देयरफॉर 5b² इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। ओके, तो 5b² इक्वल टू 25c²। 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा b² इक्वल टू 5c²। इट मीन्स 5 b को डिवाइड करेगा। दिस मीन्स 5 डिवाइड्स, दिस मीन्स 5 divides b² and 5 divides b also। It means यहाँ पे क्या करा, 5 divides a and 5 divides b। It means 5 जो है a और b दोनों को डिवाइड करता है। इट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। इसका मतलब है 5 दोनों का फैक्टर होगा, जबकि यहाँ पे a और b को प्राइम है। इसका मतलब a और b में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा और यहाँ पे 5 भी फैक्टर होगा। इसका मतलब ये है कि हमने जो एज्यूम किया है वो इनकरेक्ट है ना। तो here a and b have a common factor 5। Here a and b have a common factor 5 except 1। Hence our assumption is incorrect। तो हमने जो एज्यूम किया था वो √5 वो हमारा इनकरेक्ट है। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। तो हमने ये कंक्लूड किया कि √5 क्या है, इरेशनल है। क्योंकि हमने जब इसको रेशनल सपोज किया था तो रेशनल सपोज किया था, इसमें रेशनल्स ए और a/b के फॉर्म में लिखा, जिसमें जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम है। मीन्स 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि यहाँ पे हमें 5 एक कॉमन फैक्टर आया जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमने 1 के अलावा नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। इसलिए क्या किया हमने, हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, √5 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2√5 is irrational। We already know that √2, √3 and √5, √7, √11, √13 it is irrational। तो हमें ये याद रखना है कि √2, √3, √5 ये सब क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे √5 है, इरेशनल है। ये सब इसमें हमें 3 + 2 कुछ मल्टीप्लाई है 2 √5 के साथ, और ये 3 क्या है, एडिशन के फॉर्म में है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, हम इसका जो है कंट्राडिक्शन लेंगे और इसको एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल है। सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 is rational. Again, like क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर ये रेशनल है तो हम इसको a/b के रूप में लिखेंगे, वेयर a and b हैज़ ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1, इट मीन्स कोप्राइम। देयरफॉर 3 + √5 is equal to a + b, where a and b are coprime. Coprime means a and b are coprime means a and b have only one common factor which is 1. It means a and b सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी भी चीज़ से, किसी भी डिजिट से नहीं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, √5 को सेपरेट करना है। तो √5 को सेपरेट करने से पहले हमारा 3 भी एडिशन में है, तो हम 2√5 को सेपरेट करेंगे और ये a/b और 3 यहाँ पे क्या था, प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस। अब हम यहाँ पे √5 को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, √5 सेपरेट किया और ये 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में जब इक्वल के राइट साइड को जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा हमारा। तो a/b और ये क्या हो जाएगा हमारा बट्टे में, और ये 3/2। अब ये हमारा वी नो दैट √5 इज इरेशनल, बट a/b क्या है, रेशनल है। ठीक है, a/b रेशनल है। a/b में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनल को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 क्या है, a/b रेशनल है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी चीज़ से तो रैशनल ही होगा, और 3/2 यानी कि रेशनल माइनस रेशनल रेशनल होगा, और ये इरेशनल है। हेयर √5 इज irrational but a/2b minus 3/2 is rational. ओके, यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, ये इरेशनल है इक्वल टू रेशनल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स इरेशनल इक्वल टू रेशनल कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो एज्यूम किया था वो, हेंस आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा इनकरेक्ट है। सो वी कंक्लूड that 3 + 2√5 is irrational। हमने क्या कंक्लूड किया कि 3 + 2√5 क्या है, इरेशनल है।